इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। पुरुष टीम ने नौकायन में जीता है ब्रॉन्ज मेडल। भारत को नौकायन में मिला है ब्रॉन्ज मेडल। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। भारत के लिए एक बार फिर से ये खुशी की खबर। और वहीं एक और इसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर ये भी है, आपको बता दें कि गोल्ड मेडल भी भारत की झोली में आ चुका है। एक तरफ ब्रॉन्ज मेडल नौकायन में मिला है, दूसरी तरफ पहला गोल्ड मेडल भी भारत की झोली में आ चुका है। एशियन गेम्स में भारत ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। भारत ने पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। तो एक तरफ ब्रॉन्ज मेडल की खुशी, दूसरी तरफ पहला गोल्ड मेडल जो कि भारत की झोली में आ गया है। साथ ही आपको हम बता दें कि महिला क्रिकेट टीम का भी फाइनल आज है। तो आज एशियन गेम से जुड़ी हुई तमाम बड़ी जानकारियां हैं, लेकिन मैं आपको जल्दी से आज का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है वो मैं आपको बता देती हूं। अगर आपको इंटरेस्ट है, आप देखना चाहते हैं तो आप ये टीवी पर जरूर देख सकते हैं। निशानेबाजी होगी सुबह 6:30 बजे जो कि हो चुकी है। रोइंग सुबह 7 बजे से जो भी हो चुका है। इसके अलावा बात करें टेनिस की, पुरुष और महिला 9:30 बजे से होगी सुबह। रग्बी की बात करें 8:20 से होगी। तैराकी की बात करें ये भी 8:20 से है। बास्केटबॉल की बात करें 11:20 से है। क्रिकेट महिला 11:30 से, जिस पर हर किसी की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि स्वर्ण पदक के लिए आज श्रीलंका से सामना होने वाला है और स्वर्णिम इतिहास रचने के लिए बेटियां उतरने वाली हैं, भारतीय महिलाएं उतरने वाली हैं। और चूंकि फाइनल में पहुंच चुकी महिला क्रिकेट टीम, इसलिए एक और गोल्ड मेडल की आस प्रिया यहां पर बढ़ जाती है। बिल्कुल, और दुआओं का दौर लगातार जारी इन तमाम प्लेयर्स के साथ, जो कि लगातार अलग अलग मंचों से देश का नाम रोशन करते रहे। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से, ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, दरअसल ये खेल मंत्री अनुराग ठाकुर की तस्वीर और बहुत खूबसूरत है। उन्होंने खुद अपने एक्स प्रोफाइल से इसे शेयर किया है और हमारे सहयोगी न्यूज़पेपर फर्स्ट इंडिया ने भी इसको प्रमुखता से लिखा है। अनुराग ठाकुर यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे, कोयम्बटूर वहाँ पर पहुंचे थे और अनुराग ठाकुर ने दरअसल जो कैप्शन में लिखा है वो ये कि यू कांट टेक आउट द क्रिकेटर, ये उन्होंने कहा। और ये लिखा उन्होंने कि यू कैन टेक आउट क्रिकेट फ्रॉम अ प्लेयर्स लाइफ बट यू कांट टेक आउट द क्रिकेटर इन हिम। आपको मालूम है कि अनुराग ठाकुर एक सिंगल गेम खेल चुके हैं हिमाचल प्रदेश से रणजी ट्रॉफी के लिए और साल 2000 में, और इस वक्त वो केंद्रीय खेल मंत्री हैं। लेकिन समय समय पर उन्होंने खिलाड़ियों का प्रोत्साहन किस तरीके से बढ़ाया है और मोदी कैबिनेट में सबसे फिट मंत्री भी वो माने जाते हैं। ऐसे में जब वो कोयम्बटूर पहुंचते हैं तो यहाँ पर वो छक्का लगाते हुए नजर आते हैं। और इस दौरान जब उन्होंने बल्ला उठाया तो उन्होंने कहा कि आप किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी से, आप एक खिलाड़ी की ज़िंदगी से क्रिकेट को तो निकाल सकते हैं, लेकिन उसके भीतर के क्रिकेटर को कभी नहीं निकाल सकते। और यही कारण है, जब हम बात करते हैं ना कि हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, दरअसल उनको जो मोटिवेशन है उनको वो भी तो मिल रहा है। और जब केंद्रीय खेल मंत्री खुद खेलेंगे, अनुराग ठाकुर ने अपना चीन भी दौरा रद्द कर दिया था क्योंकि विश्व खिलाड़ियों का वीजा नहीं दिया गया था। तो उन्होंने इसमें कहा भी था कि मैंने खिलाड़ियों के समर्थन में अपना चीन दौरा रद्द किया है। आप देख सकते हैं कि मैं चीन में नहीं हूं, मैं कोयम्बटूर में हूं, अपने खिलाड़ियों के समर्थन में हूं। एक देश का पक्षतापूर्ण रवैया जो कि ओलंपिक चार्टर के खिलाफ है, जो स्वीकार्य नहीं है, साफ तौर पर अनुराग ठाकुर ये कहते हुए नजर, जिसका भी अभी आप जिक्र भी कर रही हैं। बिल्कुल पलक, और देखिए अखबारों की बात करें तो अखबारों में भी इस खबर को फ्रंट पेज पे दिखाया गया, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट ये पल भारत के लिए हो जाता है। और एक कहावत जो पहले कही जाती थी कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, वो पूरी तरीके से गलत साबित हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रोत्साहन उनका नजर आया है, किस तरीके से वो युवाओं को आगे बढ़ाते हैं, खेल के लिए उनको प्रेरित करते हैं। अगर फ्रंट पेज की बात करूं, अमर उजाला में यहाँ पर लिखा है कि पहले दिन में 3 रजत समेत जीते 5 पदक। भारत ने 19वीं एशियाई खेलों में शानदार शुरुआत करते हुए पहले ही दिन में 3 रजत समेत 5 पदकों पर कब्जा कर लिया है। पदक तालिका में भारतीय टीम 7वें स्थान पर है और चीन 28 पदकों के साथ में शीर्ष पर मौजूद है। लेकिन हम तो 5 से बढ़ चुके हैं, अब तो 2 और बढ़ गए, तो यानी कि हम 7 पदक हमने जीत लिया और अभी भी खेल जारी है। और अभी भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में और भी ज़्यादा जो मेडल्स है वो भारत की झोली में आए। आज कौन कौन सा मुकाबला होगा वो आप देखिए, सुबह 11:30 बजे भी एक मैच होगा। भारत श्रीलंका के बीच फाइनल मुकाबला होगा। बीते रोज बांग्लादेश को शिकस्त दी गई थी। गोल्ड जीतने के इरादे से हमारी ये बेटियां उतरेंगी। सुबह 11:30 बजे ये मुकाबला होने वाला और तमाम न्यूज़पेपर्स ने इसको बहुत प्रमुखता के साथ उठाया है। इंदौर की अगर बात करें तो एक मैच तो यहाँ पर भी चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरीके से यहाँ पर ढेर कर दिया गया और भारत की सुनामी में किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया बह गया वो हमने देखा। होलकर स्टेडियम में मैच खेला गया, 99 रन से हराकर सीरीज पर हमने कब्जा किया। इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से जीत हासिल हुई थी। और अब एक बार फिर से श्रेयस और शुभमन ने जिस तरीके से यहाँ पर शतक जड़ा, उसके बूते भारत को ये शानदार जीत हासिल हुई है। पलक, आप बिल्कुल प्रिया, 5 लगातार पिछले वनडे हारी है ऑस्ट्रेलिया की टीम, ये एक इसमें बड़ा रिकॉर्ड है। 5 पिछले वनडे मैच बतौर कप्तान केएल राहुल ने जीते हैं और 144 विकेट के साथ रविचंद्रन अश्विन ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय हैं। साथ ही अगर हम बात करें
इस जीत से ये तय हो गया है कि भारतीय टीम विश्व कप की एक शुरुआत विश्व की नंबर 1 की टीम के रूप में करने वाला है। बिल्कुल पलक, और यहाँ अखबारों में भी लिखा गया किस तरीके से ये फोटोग्राफ छापी गई है, किस तरीके से उत्साह देखने को मिलता है। वो खुशी जो होती है जीत के बाद की, वो देखते ही बनते। 105 रन के साथ में श्रेयस ने अपनी जो शतक है उसको पूरा किया। और इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपको बताते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्वीट सामने आया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद करते हुए उन्होंने ये ट्वीट किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को नमन किया है जेपी नड्डा ने, और साथ साथ में नमन करते हुए ये ट्वीट उनके द्वारा लिखा गया है, जो कि आपकी स्क्रीन पर है। तो अभी आपको हमने जेपी नड्डा का ट्वीट दिखाया है। इसी बीच अमित शाह का भी ट्वीट सामने आया है। गृहमंत्री अमित शाह का ट्वीट पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवन को समर्पण का उन्होंने यहाँ पर ट्वीट किया है। आपको बता दें, गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके उन्हें नमन किया, उन्हें याद किया। ट्वीट करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने लिखा है कि पंडित दीनदयाल जी का जीवन समर्पण का विराट प्रतीक है। ये अमित शाह की तरफ से ट्वीट करते हुए लिखा गया है। तो आज कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाना है। अमित शाह वहां पर मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर मौजूद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जयंती, इस मौके पर उन्होंने ट्वीट किया है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन राष्ट्र सेवा और समर्पण का विराट प्रतीक है। जब भी मानवता के कल्याण की बात होगी, पंडित जी के एकात्म मानववाद दर्शन का सिद्धांत संपूर्ण मानव जाति को सदैव ध्रुव तारे की तरह मार्गदर्शित करेगा। उनका मानना था, भोजन से लेकर विचारों तक की आत्मनिर्भरता ही राष्ट्र को विश्व में उसका स्थान दिला सकती है। आज यही संकल्प आत्मनिर्भर भारत की मूल अवधारणा है। हम सबके प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर उन्हें नमन। और ये जो आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं, ये वीडियो भी उनके द्वारा शेयर किया गया है। भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की आज जयंती, और इस मौके पर हर कोई उन्हें नमन करता हुआ, और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के आपने ट्वीट्स भी देखे। इस बीच बड़ी खबर यह है कि आज ब्रिटेन रवाना होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। आपको बताते चले कि धामी के साथ एक दल ब्रिटेन के लिए रवाना होने वाला है। कल लंदन में दरअसल रोड शो होने वाला है, और इसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ एक डेलीगेशन बाकायदा लंदन जाएगा, और वहां पर एक रोड शो होने वाला है। इसके अलावा और भी कई सारे कार्यक्रम हैं। आज ब्रिटेन के लिए उनकी रवानगी, और बहुत महत्वपूर्ण उनका ये दौरा माना जा रहा है। धामी के साथ एक दल मौजूद रहेगा जो कि ब्रिटेन में जाएगा। कल धामी लंदन में रोड शो करने वाले हैं, और देखना बहुत ज्यादा अहम होगा कि इस दौरान क्या कुछ तस्वीरें पलक निकलकर सामने आती है। और प्रिया, आगे बढ़ जाएंगे। एक और बड़ी खबर इस बीच हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। जस्टिन ट्रूडो की एक बार फिर से फजीहत हुई है। कनाडा ने यहूदी नरसंहार के लिए माफी मांग ली है। यहूदी समुदाय से माफी मांगी गई है। कनाडाई संसद के अध्यक्ष एंथोनी रोटा ने माफी मांगी है। ये बड़ी जानकारी है। जिस तरीके से फिलहाल जो हालात बने हुए हैं भारत और कनाडा के बीच में, और इसी बीच जो ट्रूडो है उनकी फजीहत एक के बाद एक हो रही है। एक तरफ ट्रूडो की लोकप्रियता लगातार कम हो रही है, और अब दूसरी तरफ एक बार फिर से फजीहत का सामना ट्रूडो को करना पड़ा है। एक और बड़ी शर्मिंदगी है कनाडा के लिए। यहूदी नरसंहार के लिए माफी मांगी गई है। यहूदी समुदाय से माफी मांगने को लेकर यहाँ पर ये बड़ी खबर सामने आई है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर आपको बताते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आर्टिकल सामने आया। महिला आरक्षण पर लंबित विधेयक कानून बना, इस बात का जिक्र किया। महिला आरक्षण सरकार की प्रतिबद्धता थी। भारतीय महिलाओं से सशक्त राष्ट्र बना है। उनकी करुणा सरलता ने संस्कृति को आकार दिया है। तो भारतीय महिलाओं की जो एबिलिटीज होती हैं उनका प्रोत्साहन बढ़ाते हुए महिलाओं का, और जिस तरीके से नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया, उस बात के कंटेक्स्ट में ये आर्टिकल गृह मंत्री अमित शाह का सामने आया। पलक, बिल्कुल साक्षी, जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल सामने आया, उसके बाद अगर हम महिलाओं की बात करें, बेटियों की बात करें, उनका कहना है कि अब हमारे लिए पंचायत से लेकर संसद तक की राह बहुत ज्यादा आसान हो गई है। उनका मानना है कि अब हमारे जो मुद्दे हैं वो आसानी से उठ सकेंगे। चाहे घरेलू हिंसा की आप बात कर लीजिए, या कोई भी आप ऐसे बात कर लीजिए, महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे, अब वो आसानी से उठ सकेंगे। इनफैक्ट लोगों का कहना है, जो महिलाओं का कहना है, वो आशान्वित हैं, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से हो, प्रत्यक्ष रूप से हो। प्रधानमंत्री मोदी ने कई ऐसी योजनाएं चलाई जिसका सीधा और सीधा लाभ हुआ है महिलाओं को, बेटियों को, नारियों को।
चाहे आप उज्ज्वला योजना की बात कर लीजिए, आप इसके अलावा जनधन योजना की बात कर लीजिए, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिससे अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से महिलाओं को फायदा हुआ है। कहीं ना कहीं यही बात है कि जो महिलाएं हैं, जो नारी है, वो आशान्वित हैं अब इस बिल को लेकर। बिल्कुल पलक और प्रिया, इसमें हमने ये भी देखा किस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिस तरीके से आपने उज्ज्वला योजना का जिक्र किया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाया, और साथ साथ में शौचालय जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट नीड थी उसको भी आगे प्रधानमंत्री ने हमेशा बढ़ाया। प्रिया बिल्कुल, और देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आर्टिकल दरअसल द टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका पब्लिश हुआ है। इसमें जो कैप्शन है यानी कि जो हेडर है उसमें ये लिखा है नो फुल स्टॉप फॉर द अदर हाफ, यानी कि आधी आबादी के लिए कोई पूर्ण विराम नहीं है। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि मोदी गवर्नमेंट किस तरीके से आगे बढ़ी और द लॉन्ग पेंडिंग बिल फॉर वुमेन रिजर्वेशन इनटू लेजिस्लेशन शोज इन इट्स आयरन विल्ड कमिटमेंट, यानी कि जो वादा किया गया था, जिस तरीके से कमिटमेंट किया गया था, उस पर एक बार फिर से मोदी सरकार खरी उतरी है। ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आर्टिकल में लिखा है। लेकिन अब हम आगे बढ़ते हैं। यूपी के लिए आरएसएस का डबल डोज फॉर्मूला, अब ये क्या है वो आप समझिए। धर्मांतरण, लव जिहाद को रोकने के लिए एक प्लान को तैयार किया गया। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण इलाकों में संघ के जो कार्यकर्ता हैं वो फोकस करें, इस बात का जिक्र किया गया है। छात्रों को हर धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ये एक फॉर्मूला है जो कि आरएसएस ने रेडी किया है यूपी के लिए। संघ गैर हिंदुओं को भी अपना बनाना चाहता है, एक समाज के प्रति अपनी छवि बदलना चाहता है संघ। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं आरएसएस की तरफ से। डबल डोज का फॉर्मूला आप इसको कह सकते हो। उत्तर प्रदेश के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से ये तमाम निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं कि आप ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा फोकस करें। कार्यकर्ताओं को कहा गया, उन्होंने कहा कि छात्रों को हर एक धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जो गैर हिंदू हैं उनको भी संघ अपना बनाना चाहता है, ना सिर्फ हिंदुओं तक सीमित रहे बल्कि धर्मांतरण, लव जिहाद को भी यहां पर डबल डोज का फॉर्मूला उत्तर प्रदेश के लिए आप इसको कह सकते हो। साफ तौर पर मोहन भागवत की तरफ से ये निर्देश तमाम कार्यकर्ताओं को दिए गए। बिल्कुल पलक, और जब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जब हम लव जिहाद जैसे मुद्दे की बात करते हैं, तो सरकारें लगातार सख्त रुख अपनाती हुई नजर आई हैं। धर्मांतरण के मुद्दों को उजागर किया गया है। हाल फिलहाल की बात करें तो कई ऐसे रैकेट्स का पर्दाफाश किया गया। अगर मैं गाजियाबाद की बात करूं तो गाजियाबाद में भी एक बड़ा धर्मांतरण रैकेट का भंडाफोड़ किया गया था, जिसके लिंक्स बाद में महाराष्ट्र से और अलग अलग जगहों से निकलते हुए सामने आए थे। कई सारे अपराधियों को गिरफ्तार किया गया जिनके कनेक्शन यहां तक कि विदेशों से भी सामने आए हैं। तो ये रुख जो है कड़ा, वो लगातार अपनाया जा रहा है। और उस बीच में धर्मांतरण, लव जिहाद को रोकने के लिए अब तो देखिए प्लान भी लगातार बनाया जा रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद लगातार इस मुद्दे को उजागर करते हुए और सख्त कार्रवाई करते हुए शुरू से नजर आए हैं। और इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर बताते हैं। सीएम पटनायक ने मोदी सरकार की तारीफ की है। दरअसल नवीन पटनायक ने मोदी सरकार की तारीफ करी और उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को 10 में से 8 नंबर देता हूं। पीएम मोदी की विदेश नीति की तारीफ की। तो देखिए लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिप्लोमेटिक रवैये की वजह से जाने जा रहे हैं और किस तरीके से उनके अच्छे रिलेशंस दूसरी कंट्रीज के सामने आ रहे हैं और उनके साथ में डेवलप हो रहे हैं। और उसी की सराहना करते हुए नवीन पटनायक ने लिखा कि करप्शन पर भी मोदी सरकार ने एक्शन लिया है। प्रिया बिल्कुल, और बहुत अहम है जहां पर चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक इस बात का जिक्र करते हैं कि जो यहां पर काम किया गया है उससे भारत को काफ़ी ज़्यादा फायदा हुआ है। इसके अलावा जब उनसे ये पूछा गया नवीन पटनायक से कि वो 10 में से कितने अंक देंगे, तो उनका कहना था कि 10 में से वो 8 अंक देंगे। बिल्कुल प्रिया, आगे बढ़ेंगे और अब बात होगी गणपति बप्पा की जो तैयारियां लगातार चल रही हैं। गणपति बप्पा का पूजन किया जा रहा है और इसी सिलसिले में गणपति पूजा में पहुंचे शाहरुख खान, सलमान खान और वो तस्वीरें आप देखिए। दरअसल महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के आवास पर यह कार्यक्रम रखा गया था गणपति पूजा का और उसमें शामिल होने के लिए तमाम बॉलीवुड सितारे यहां पर पहुंचे। वो तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। एक तरफ सलमान खान आपको नजर आएंगे, एक तरफ शाहरुख खान आपको नजर आएंगे जो यहाँ पर गणपति बप्पा के दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे। इसके अलावा और भी तमाम स्टार्स यहाँ पर पहुंचे हुए थे गणपति बप्पा के पूजन के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए, और ये तस्वीरें निकलकर सामने आई। थैंक यू सो मच, लवली। तो देखिए तस्वीरें बेहद खूबसूरत और क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि ऐसे त्योहारों में शाहरुख खान और सलमान खान हमेशा से अपनी भागीदारी दिखाते हुए नजर आते हैं और एक बार फिर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। और महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में मुझे लगता है सबसे ज्यादा उत्साह और उमंग के साथ में इस त्योहार को मनाया जाता है। उस बीच एकनाथ शिंदे के आवास पर यहाँ तस्वीरें आप देख रहे थे, बॉलीवुड के खान्स मौजूद थे। बॉलीवुड के 2 बड़े खान आपको एक फ्रेम में नजर आएंगे और यहाँ पर मौका, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार जिक्र करते हैं कि पूरा महाराष्ट्र गणपति में नजर आता है। गणेश चतुर्थी के मौके पर हर तरफ गणपति बप्पा मोरया की गूंज सुनाई देती है और जब मौका इतना खास था तो खुद मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ और बॉलीवुड के 2 बड़े सितारे, एक तरफ सलमान खान तो वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड के किंग खान यानी कि SR के खुद वहाँ पर पहुंचे थे। बप्पा के उन्होंने दर्शन किया और इस दौरान उन्होंने जो पिक्चर क्लिक करवाई है वो इस वक्त हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं और इसको लेकर
लेकर चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। बॉलीवुड के सितारे अपने अपने अंदाज में, क्योंकि हर मर्तबा हम देखते हैं बॉलीवुड की जो सेलिब्रिटीज़ होती हैं वो अपने अपने हिसाब से अपने अपने अनुसार वहाँ पर गणपति बप्पा की पूजा करती हैं, वहाँ पर अभी हमने ये भी देखा प्रतिमा था भी लाई जाती है। लाल बागचा के राजा के दर्शन के लिए भी तमाम सितारे वहां पर पहुंचे हुए थे, शाहरुख खान भी वहां पर पहुंचे हुए थे। इसके अलावा तमाम सितारे जो है वो लगातार पहुंच रहे हैं इस कार्यक्रम की अगर हम बात अंबानी के करें। घर पे भी बिल्कुल जमावड़ा लगा था सभी सितारों का, वो भी हमने देखा किस तरीके से खूबसूरत तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। बड़े बड़े सेलेब्स वहां पर भी पहुंचे थे।